Hello everyone. In the last class we have discussed about anaerobic respiration or fermentation. Now in this class I will start aerobic respiration. हेडिंग डालिए आप सभी aerobic respiration. Aerobic respiration. Aerobic respiration is also known as Krebs cycle, या it is also known as TCA cycle. इसे TCA cycle भी कहते हैं. And the full form of TCA is tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid cycle is the full form of TCA cycle. तो नाम से ही क्लियर है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप लोगों ने देखा था कि जो पाइरुवेट बना था, पाइरुवेट विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, वहां पर फर्मेंटेशन होता है. और आपने देखा था कि लैक्टिक एसिड और एथिल अल्कोहल का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था. तो ये तो बात हो गई इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस समय क्या होगा, उस समय वहां पर फर्मेंटेशन नहीं होगा. क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. यानी कि दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. This reaction takes place in the presence of molecular oxygen, यानी कि SO2. It is known as molecular oxygen. तो ध्यान में रखने वाली बात है कि पाइरुवेट जब भी प्रोड्यूस होता है, अगर पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो इट विल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन. बट इफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन इट विल अंडरगो क्रेब्स साइकिल और TCA cycle, which is also known as tricarboxylic acid cycle. So what happened actually? First of all we will see कि एक ओवरऑल हम लोग एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाएंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. यहां तक हम लोग समझ गए थे पाइरुवेट कहां पर बना था, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पर क्लियर है, ग्लाइकोलिसिस में जो पाइरुवेट प्रोड्यूस हुआ था, इट विल एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, एंटर कर जाता है. एंटर कैसे करेगा, इसी क्रेब्स साइकिल से. इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू क्रेब्स साइकिल. जैसे ही ये पाइरुवेट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां पर पाइरुवेट का क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन. क्या होगा, इट विल अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन. One more thing, TCA cycle is also known as citric acid cycle. It is also known as citric acid cycle.
तो ये तो एक हमने डायग्राम बनाया, एक फ्लो चार्ट बनाया जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Why aerobic respiration or Krebs cycle is also known as citric acid cycle? क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि citric acid is the early intermediate of the Krebs cycle. सबसे पहले बनता है, पहले ही बन जाता है। That's why Krebs cycle is also known as citric acid cycle. Citric acid contains 3 carboxylic acid group. Citric acid consists of 3 carboxylic acid group. TCA साइकिल के लिए जितने भी नेसेसरी एंजाइम हैं, all the necessary enzymes are present in मैट्रिक्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं all the necessary enzyme। तो TCA के लिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के लिए जो एंजाइम है वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो जहां पर एंजाइम प्रेजेंट होंगे वहीं पर वो साइकिल क्या होगी, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकिल विल बी कंडक्टेड, वहीं पर हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर इंटरमीडिएट का जब भी फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर वन एंजाइम की रिक्वायरमेंट हो रही है। हर स्टेप पर आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर यूटिलाइज्ड। तो अगर एंजाइम नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैट्रिक्स में पाया जा रहा है, तो मैट्रिक्स में ही क्या होगा, TCA साइकिल पाई जाएगी। यहाँ पर एक एंजाइम है which is known as succinate dehydrogenase. It is the only enzyme present in the inner mitochondrial membrane। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये थोड़ा सा हमने बता दिया आप लोगों को कि क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्यों होती है, या ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों ने नहीं पूछा हमसे कि मैम ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में ही क्यों होता है। उसका रीजन जान जाइए। ग्लाइकोलिसिस को होने के लिए जो भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है इट इज प्रेजेंट इन द साइटोसॉल। बिल्कुल वैसे ही TCA साइकिल को परफॉर्म होना है, उसके लिए सारे जो नेसेसरी एंजाइम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले पोर्शन में और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इस वजह से TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। So various reactions are involved। नाम से ही क्लियर है, क्रेब्स साइकिल है नाम में। तो एक हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस की साइकिल बनाएंगे और उन्हें मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिए। थोड़ी बड़ी साइकिल है, इस वजह से दोनों पेज के बीच में अगर आप लिखेंगे तो पूरी की पूरी साइकिल क्या होगी, एक दोनों पेज में मिलकर कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब है जैसे देखिए ये अगर आपकी कॉपी है, देखिए राइट पेज और लेफ्ट पेज, तो आपको यहाँ से बनाना है, यहाँ से शुरू करना है।
ऐसे आप बनाएंगे और ऐसे ही क्या होगा, कंप्लीट होगा। अगर सिंगल पेज है तो उसमें मत बनाइएगा, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। और फिर वही चीज एग्जाम में क्या करता है, इरिटेशन करता है, आप इरिटेट होंगे। तो इसलिए दोनों पेज के बीच से आप बनाना शुरू करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था पाइरुवेट था, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पाइरुवेट। सबसे पहले हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, पाइरुवेट लिखेंगे। लिख लीजिए आप लोग पाइरुवेट। Pyruvate in the presence of an enzyme known as pyruvate dehydrogenase. यहाँ पर एक एंजाइम होता है which is known as pyruvate dehydrogenase. So pyruvate in the presence of pyruvate dehydrogenase firstly form acetyl coenzyme A. बना देता है क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए, ऐसे लिख लीजिए आप लोग भी। और यहां पर जो कोएंजाइम ए है, इट विल रिलीज CO2 along with release of CO2 there is formation of NADH plus H plus NADH plus H plus का फॉर्मेशन होता है। किससे फॉर्मेशन होगा, NAD प्लस से। NAD plus here is converted into NADH plus H plus. Pyruvate dehydrogenase के प्रेजेंस में pyruvate is converted into acetyl coenzyme A. Now this acetyl coenzyme A along with citrate synthase, coenzyme A और यहाँ पर एक एंजाइम है which is known as citrate synthase. citrate synthase के प्रेजेंस में सबसे पहले फॉर्मेशन होता है सिट्रेट का। इसका फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे बुक में अगर सिट्रिक एसिड लिखा है तो वो भी क्या है, सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बन गया सिट्रेट। नाउ दिस सिट्रेट अंडरगो रिवर्सिबल रिएक्शन, इट विल अंडरगो reversible reaction in the presence of enzyme aconitase and release of water molecule। यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज हो जाता है एंड एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन होता है सिस एकोनिटेट का। सिस एकोनिटेट, सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर उससे फॉर्मेशन हुआ सिस एकोनिटेट का इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एकोनिटेज। नाउ दिस सिस एकोनिटेट अगेन अंडरगो रिवर्सिबल रिएक्शन, फिर से ये रिवर्सिबल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम एकोनिटेज और बना देता है सिस एकोनिटेट से बन जाता है यहाँ पर आइसोसिट्रेट। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट एंड हियर वन वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो रिलीज्ड। Now this isocitrate in the presence of isocitrate dehydrogenase, 1 minute, here जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हुआ था वो यहाँ पर क्या होगा, यूटिलाइज हो जाएगा और आइसोसिट्रेट अगेन अंडरगो रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म
अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम लिख रहे हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट। हियर CO2 इज रिलीज्ड। यहाँ पर क्या होगा, CO2 क्या होगा, रिलीज होगा और NAD प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H प्लस। नाउ दिस अल्फा कीटोग्लूट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम का नाम देखिए जो हम लोग लिखते हैं वो लगभग जो सबस्ट्रेट होता है ना उससे मिलता जुलता होता है। अगेन इट विल अंडरगो रिवर्सिबल रिएक्शन in the presence of alpha ketoglutarate dehydrogenase. Alpha ketoglutarate dehydrogenase. अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में बना देगा सक्सिनिन कोएंजाइम ए। सक्सिनिन कोएंजाइम ए, इट इज irreversible type of reaction. Coenzyme A is converted into CO2 and NAD plus will be converted into NADH plus H plus. सक्सिनिन कोएंजाइम A, इसी के नाम पर फिर एंजाइम का नाम है। एंजाइम का नाम हम यहाँ लिख रहे हैं सक्सिनिन कोएंजाइम सिंथेटेज। In the presence of succinate coenzyme synthetase, it will form succinate. क्या बनाएगा, सक्सिनेट का फॉर्मेशन करेगा। ये रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन होता है और सक्सिनेट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ATP रिलीज करता है ATP और यहाँ पर कोएंजाइम A क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। नाउ दिस सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इट विल फॉर्म फ्यूमरेट। क्या बनाएगा, फ्यूमरेट बनाएगा। एंड हियर FADH2 is converted into FAD. Now this fumarate in the presence of enzyme fumarase, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ पर H2O is utilized. It is a type of reversible reaction, formation of malate। क्या बनता है, malate का फॉर्मेशन होता है। Now this malate in the presence of enzyme malate dehydrogenase, malate dehydrogenases। यहाँ पर NAD plus is converted into NADH plus plus H plus। NADH plus plus H plus में कन्वर्जन होता है और फॉर्मेशन होता है ऑक्सैलो एसीटेट का। क्या बनता है,
ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं तो नाउ दिस ऑक्जेलो एसीटेट क्या करेगा, देखिए ये कहा जाएगा, ये इससे क्या करेगा, क्या बना देगा, सिट्रेट बनेगा। ऑक्जेलो एसीटेट से क्या बन गया, सिट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा क्रेब्स साइकिल। एक बार हम फिर से आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाइरुवेट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। पाइरुवेट फॉर्म्स एसिटिल कोएंजाइम A in the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase and here CO2 is released. This acetyl coenzyme A take part in the reaction as a result, ये देखिए ऑक्जेलो एसीटेट चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आपने देखा कि दिस एसिटिल कोएंजाइम के ही प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट क्या बनाता है, यहाँ पर क्या बना रहा है, देखिए सिट्रेट बना रहा है। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट से कन्वर्जन होता है सिस एकोनिटेट का इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। नाउ अगेन दिस एंजाइम टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। Isocitrate forms alpha ketoglutarate in the presence of isocitrate dehydrogenase. Now this alpha ketoglutarate in the presence of an enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase forms succinyl coenzyme A. Now this succinyl coenzyme A in the presence of enzyme succinyl coenzyme synthetase forms succinate। succinate से फॉर्मेशन हुआ फ्यूमरेट और फ्यूमरेट से फॉर्मेशन हुआ मैलेट। एंजाइम कौन से थे, देखिए सक्सिनेट में, देखिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरेट में फ्यूमरेज, और जब मैलेट का फॉर्मेशन हुआ तो मैलेट से क्या बन गया, ऑक्जेलो एसीटेट बन गया। और ऑक्जेलो एसीटेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। और ये जैसे ही ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा ये क्या बना देगा, एसिटिल कोएंजाइम के प्रेजेंस में सिट्रेट बना देगा। तो दैट्स ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल जिसे कहते हैं। नाउ वी विल राइट द ओवरऑल इक्वेशन। लिखेंगे ओवरऑल इक्वेशन, इतना हम इधर का मिटा रहे हैं। ओवरऑल देखिए ओवरऑल इक्वेशन। अब ओवरऑल इक्वेशन जब आप लोग फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में लिख रहे थे तो आपने कहां से शुरू किया था, कहां से शुरू किया था, ग्लूकोज से शुरू किया था। तो यहां पर भी हम किससे शुरू करेंगे, पाइरुवेट का फॉर्मेशन हुआ था ना ऑक्सीडेशन के बाद और ग्लाइकोलाइसिस के बाद। हाँ, तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। लिखिए पाइरुवेट, पाइरुवेट कितना बना था, 2 बना था। 2 molecules of pyruvate is formed during glycolysis plus 4 NAD plus। अगर रिएक्शन आपके माइंड में होगा या रिएक्शन आपके सामने लिखा होगा, ग्लाइकोलिसिस वाली साइकिल आपके पास लिखी होगी, तभी ये समझ में आएगा आपको। हमने पहले भी बताया था कि रेस्पिरेशन क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसमें जितने भी रिएक्शन आप पढ़ते हैं वो सब क्या होते हैं,
ये आ जाती है 4 NAD प्लस FAD प्लस ADP प्लस PI प्लस 2H2। PI क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और ये जितने भी फॉर्मेशन में वो क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए देखिए ऐसे लिख दीजिए। यहाँ सबसे आगे की तरफ आप क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी तो 2 मॉलिक्यूल्स ही बने थे पाइरुवेट के। अब ये बना क्या रहे हैं हम लोग लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद, क्रेब्स साइकिल होने के बाद व्हाट दे विल फॉर्म 3CO2 प्लस 4NADH प्लस 4H प्लस। बहुत आसान है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपने हर रिएक्शन में देखा था NAD प्लस का किसमें कन्वर्जन हो रहा था? NADH प्लस प्लस H प्लस। NADH प्लस बन रहा था, उसके साथ एक प्रोटॉन बन रहा था। 4NAD प्लस है तो इसका कन्वर्जन होकर क्या बनेगा? 4NADH प्लस प्लस 4H प्लस 4NADH प्लस प्लस 4H प्लस। कायदे से इसको लिखिएगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। FAD का कन्वर्जन होगा FADH2 में, FAD से कन्वर्जन इनटू FADH2 और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं? ATP बनाती है। आपको पता है ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट constitute together ATP। कितना बनेगा? यूनिट कितना बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। अब अगर आप